फिर से मैं आपका धन्यवाद देता हूं। इसी विषय को लेकर के मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, हु इज ब्लेस्ड। हमने पहले भाग में देखा था कि किस प्रकार से जिस पर परमेश्वर भरोसा रखता है, जिस पर परमेश्वर खुद विश्वास करता है, वो व्यक्ति ज्यादा धन्य है। इसके तीसरी जो विषय है धन्य का जो टॉपिक है वो है लूका रचित सुसमाचार 11:28, 27 और 28 वचन। और इसके पूरे हिस्से को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे किस प्रकार का दृश्य है, यीशु मसीह किस प्रकार से लोगों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 27वें वचन में लिखा है, जब यीशु ये बातें कह ही रहा था, जब यीशु बातें इन सारी बातों को बता रहा था, तो किसी ने भीड़ में से कहा, किसी स्त्री ने कहा और ऊंचे शब्द से कहा, धन्य वे गर्भ जिसमें तू रहा हो। क्या कहता है कि वो माता धन्य है जिसके द्वारा तू पैदा हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, क्या आप जानते हैं? 28वें वचन में लिखा है, उसने अर्थात यीशु ने कहा, हाँ वो माता तो धन्य है। आज मैं हर एक मां से कहना चाहता हूं, क्या आप वो मां है जिसके लिए लोग कह सकें कि ये मां धन्य है, कि जिसके द्वारा ये बेटा या बेटी पैदा हुई जो आज प्रभु के लिए खड़े हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का समाचार देते हैं। क्या आप वो ऐसे धन्य लोग हैं? क्या ऐसी माएं हैं आज वचन में? प्रिय भाई और बहनों, यहां पे प्रभु यीशु ने कहा, हाँ मेरी मां धन्य है जिसने मुझे पैदा किया, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। ठीक वही बात प्रभु यीशु मसीह बार बार इन बातों को कहना चाहता है। इससे पहले हमने देखा था यूहन्ना 17 में कि जो उस पर चलते हैं, अर्थात दोज आर फॉलोइंग द वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हैं। और यूहन्ना में, ये लूका में हमने देखा 13:28 में कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि हाँ ठीक है वो मां धन्य है, परंतु मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि वो व्यक्ति धन्य है, वो व्यक्ति मां या भाई या बहन पिता धन्य है जो वचन सुनते और उसको मानते हैं। रोमियो 17:10 में एक सुंदर बात लिखी है जिसको मैं बार बार लोगों से कहता हूं। इस प्रकार से लिखा है, विश्वास सुनने से, कैसे? सुनने से, सुनने से, सुनने से। आप कितने वर्षों से परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं? सवाल ये उठता है, क्या सुनने के बाद आप उसको मान रहे हैं? यदि मान रहे तो हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं दिखाई देता? आप जानते हैं कि मैं बार बार लोगों से कहता हूं, प्रकाशित वाक्य 19:13 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, तो उसका वचन का प्रकाशन हमारे जीवन से दिखना चाहिए, ताकि लोग कह सकें कि ये धन्य है क्योंकि परमेश्वर का वचन इसमें दिखाई देता है, ये वचन की सेवा करते हैं, ये परमेश्वर की जीवित पत्री हैं और वो मां धन्य है जिसने इसको पैदा किया होगा। प्रभु यीशु मसीह का कहना यही है। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो जो वचन आपसे कहा है उसके अनुसार करें? एक वचन और देखते हैं हम, याकूब की पत्री उसका 1:25, द बुक ऑफ जेम्स 1:25। मैं इसको आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही सुंदर वचन है और मैं चाहूंगा क्या आप इस वचन पर मनन कीजिए, जहां इस प्रकार से लिखा है, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, परमेश्वर ने आपको और मुझको स्वतंत्र किया है। कहता है इस स्वतंत्रता का हमें परमेश्वर के वचन के लिए ध्यान से उसका मनन करना है। वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं परंतु वैसे ही करता है। क्या कहना चाहता है? हम वचन सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, सुनने के बाद भूल जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि जब हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसको अपने जीवन में लेना है और जो कुछ सुना है, जो आशीष मिली है, वो हमें लोगों को बांटनी है, तब हम धन्य हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, आपने अपने जीवन में अब तक कितनी आत्मा बचाई है? मैं एक ऐसी बहन को जानता हूं जिसको मैं हमेशा काउंसलिंग कर रहा हूं, वो उसके फेसबुक पे हमेशा दुख भरे, उसका चेहरा देखो, दुख भरी ही बातें वो डाउनलोड कर देती हैं।
मैंने उनको कहा कि अगर आपके प्रभु यीशु मसीह जीवन में नहीं है तो ये जीवन ऐसे बना रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने साफ कहा है यूहन्ना 15 में कि तुम मुझसे अलग रह के कुछ नहीं कर सकते। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो प्रिय भाइयों बहनों, हमसे बड़ा धन्य व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, क्योंकि धन्य है व्यक्ति जिस पर परमेश्वर भरोसा रखे। प्रभु आपको आशीष दे। हम इसके तीसरे पार्ट में हम और आगे देखेंगे कि हु इज ब्लेसेड। अगर आप कहते हैं कि मैं धन्य हूं और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं है तो प्रभु यीशु आपसे कहता है यू आर नॉट ब्लेसेड।